पूछा जाएगा। तो आज पूरा बताएंगे इस वीडियो में सूरदास का पूरा विवरण, और इसी प्रकार प्रत्येक दिन आपको एक ना एक वीडियो मिलेगा जो हिंदी संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूरदास के जन्म कहाँ हुआ, और सूरदास के जो कविता वगैरह लिखा हुआ है उसमें भावनाओं का जो प्रयोग किया गया है वो कैसा भावनाओं का प्रयोग किया गया है। सूरदास जो कवि थे वो कैसा कवि थे इसके बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, सूरदास का मृत्यु कहाँ हुआ, सूरदास के द्वारा लिखा गया कविता क्या क्या था, ये सारा कुछ हम जानेंगे। यही सवाल बनता है, और यहाँ से हम एक एक पॉइंट उठाएंगे जो आपको क्लियर करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। देखो, सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। बोलेगा क्वेश्चन कि सूरदास के जन्म कब हुआ? 1478 में। मृत्यु हो गया था 1583 में। 1478 में सूरदास के जन्म हुआ था, मृत्यु हो गया 1583 में। और एक मान्यता देखिए, यहाँ सूरदास का जो जन्म का 2 स्थान दिया गया है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास है ना, दूसरे अनुसार बाबू दिल्ली के पास सही माना गया है। तो जो पहली मान्यता के अनुसार उनका जो माना गया है मथुरा के निकट रेणुकता या तो रेणुका में क्षेत्र में जन्म हुआ है। पूछेगा सवाल कि यहाँ कि सूरदास के जन्म कब हुआ? 1478 में। तो 2 मान्यता है, बोले दूसरे मान्यता के अनुसार तो दिल्ली हो जाएगा। बोलेगा पहला मान्यता के अनुसार तो बोल देना है मथुरा के निकट रेणुकता या तो रेणुका नामक स्थान पे जन्म हुआ है। अब बता रहे हैं वो जो रहते थे मथुरा या वृंदावन के बीच में, मथुरा और वृंदावन के बीच में, और जहाँ था गांव घाट, और गांव घाट के पर एक मंदिर था बाबू श्रीनाथ जी का, और वहीं भजन कीर्तन किया करते थे। बोलेगा कि सूरदास कहाँ रहते थे? तो वृंदावन और मथुरा के बीच रहते थे गांव घाट पर, और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में भोजन और कीर्तन किया करते थे। भोजन और कीर्तन का किया करते थे। और उनका निधन हो गया था 1583 में, और वो हुआ था परसोली में उनका निधन हो गया था। अब यहाँ सवाल 2 पूछेगा कि सूरदास किसका शिष्य थे, यानी सूरदास के गुरु के क्या नाम था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य नाम था। इनका गुरु के नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य नाम था। ठीक है। और जो सूरदास के बारे में बोलेंगे कि सूरदास बोलेगा किसे, तो वल्लभाचार्य हो जाएगा बाबू। और सूरदास कैसा कवि थे? तो अष्टछाप। कैसा कवि थे? तो अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो ये अष्टछाप हो जाएगा। ठीक है। और उनका निधन कहाँ हो गया? तो परसोली में निधन हो गया। कब? 1583 में। जन्म 1478। तो यहाँ तक रहा मेन इम्पोर्टेंट सूरदास के बारे में। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। ठीक है। फिर देखिए सूरदास के 3 ग्रंथ था। पूछेगा सूरदास के कितना ग्रंथ था? 3 ग्रंथ। पहला ग्रंथ था सूरसागर। पहला ग्रंथ क्या था? तो पहला ग्रंथ था सूरसागर, है ना। पहला ग्रंथ था सूरसागर ग्रंथ था। अब बता रहे हैं यहाँ सूरसागर। और जो दूसरा जो ग्रंथ था वो था साहित्य लहरी, और तीसरा था सूर सारावली। और ये तीनों ग्रंथ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो था सूरसागर। क्या था? सूरसागर। और इसमें क्या चित्रण किया गया था ने, जैसे गांव के बारे में, खेती के बारे में, भारतीय जो समाज है, दैनिक रंग है बाबू, उसके बारे में विवरण किया गया था। और उनका जो सूर था उसमें श्रृंगार और वात्सल्य, है ना, ये दोनों श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बाबू। किसको? सूरसागर को। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ज़्यादातर कृष्ण और गोपियों के जो प्रेम है के बाबू, तो वो उनके बारे में बताए हैं। और कुछ बात बोलना चाहे हैं कि जो बता रहे हैं जो मनुष्य का जो जीने का जो ललक होता है उसको पैदा किए। अपना कविता में क्या किए हैं? मनुष्य का जो जीने का जो ललक होता है उसको क्या किए हैं? पैदा किए हैं। ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इनका जो कविता है वो ब्रज भाषा में निखारा हुआ है। कभी बोलेगा इनका जो कविता है किस भाषा में है?
तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है बाबू। अब इसके बारे में कुछ और बता रहे हैं जो कविता लिखे हैं। तो ज़्यादा कुछ हम लोग को ज़्यादा ये नहीं करना है, छोटा सा एक कविता है और वही कविता को ये लिखे हैं और इसी से सवाल दिया है। जैसे उद्धव तुम अति हो बड़भागी, इसके बारे में हम अगला क्लास में आपको समझाएंगे कि इसके 4 गो जो पद है तो चारों पद में क्या है पूछेगा। सूरदास द्वारा जो लिखा गया है उद्धव तुम अति हो बड़भागी, तो कितना पद है? तो टोटल 4 पद है और ये चारों पद में हम आपको समझाएंगे यहाँ ये चारों पद में क्या है। तो यहाँ एक छोटा सा एक है जो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सूर सागर से जो भ्रमर गीत है बाबू यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखना, एक बार दिखा दे रहे हैं। यहाँ सवाल बनता है, क्लियर? तो सवाल जैसे बनाएगा कैसे बोलेगा, सूर सागर से, कहाँ से? सूर सागर से। भ्रमर गीत जो है बाबू उससे 4 पद लिया गया है। इसमें कितना पद लिया गया है? 4 पद। और जिसमें तब कृष्ण मथुरा जाने चले गए, तब कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा जाने के बाद बाबू स्वयं वो लौटे नहीं, वो किनको भेजे? उद्धव के भेजे। और उद्धव के बाबू भेजे गोपियों के संदेश भेजे। किसको भेजे? गोपियों को संदेश भेजे। और उद्धव है बाबू निर्गुण ब्राह्मण था और ये योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था बाबू, बता रहे हैं। कृष्ण मथुरा जाने के बाद वो स्वयं नहीं आए, वो किनको भेजे? उद्धव को भेजे। और उद्धव को भेजे और वो क्या किए? गोपियों के संदेश भेजे थे। और उद्धव का किया? निर्गुण ब्राह्मण बाबू और योग का उपदेश देकर गोपियों का जो विरह था, गोपियों का जो प्रेम था बाबू उसको हटाकर उनको शांत करने का प्रयास किए। कर ये गोपियों का क्या किया? गोपियों ज्ञान मार्ग के छोड़कर वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियों क्या करते थे? ज्ञान मार्ग के छोड़कर प्रेम मार्ग के पसंद करती थी। और इसी में बाबू बता रहे हैं और उद्धव का जो संदेश था वो गोपियों के पसंद नहीं आया। और तभी वहाँ एक बता रहे हैं बाबू भोरा आ जाता है बाबू और यहीं से इन लोग जो गोपियाँ थे बाबू ताना देना शुरू कर देते हैं बाबू। जो भमरा जो गीत था बाबू वो प्रारंभ हो जाता है और गोपियों उद्धव को प्रव्यंग बाण छोड़ना चालू कर देते हैं। किसमें? पहला पद में। बोलेगा पहला पद में का तो ये। और गोपियों का शिकायत रहता है कि उद्धव कभी स्नेह की धागा से बंधे होते तब तुम्हें पता बोलता है कि उद्धव तुम प्रेम के धागा में बंधा होता तब आपको पता चलता कि प्रेम होता क्या है ना? प्रेम होता क्या है? इसका पहला पद में ये किए बाबू, पहला पद में। और फिर दूसरा पद में क्या किए बता रहे हैं। तो दूसरा पद है तो दूसरा पद यही सवाल पूछेगा पहला पद में क्या, दूसरा पद में पास। और एक बार हम पढ़ाएंगे जिसमें क्लियर पूरा कविता को सही ढंग से हम आपको बता देंगे। दूसरा पद में जो मतलब गोपियाँ हैं बाबू वो स्वीकारती है और अभी जो लसाएँ जो मान में जो उन लोग का जो आशा था कि कृष्ण आएंगे तो उन लोग को अभिलाषा मन के ही रह गया। कहने का मतलब है कि उनको जो इच्छा था गोपियों का कि कृष्ण आएंगे तो उन लोग को जो अभिलाषाएँ ही बन के रह गया बाबू। ये दूसरा पद में उसके बारे में वर्णन है, ठीक है। और जिसमें इन लोग पूरा प्रेम की गहराई में अभिव्यक्त करती थी बाबू कृष्ण के प्रति, तो उन लोग को अभिलाषा ही बन के रह गया। ये दूसरा पद में। और तीसरा पद में क्या दिया हुआ बाबू कि उद्धव के जो योग का जो साधना बता रहे थे उनको बोले कि कड़वी ककड़ी के जैसा मतलब बता कर ये किया गया है ना, कड़वी ककड़ी के जैसा। और जो प्रेम के दृष्टि विश्वास था बाबू उसको प्रकट किया गया तीसरा पद में। और बोलेगा चौथा पद में तो उद्धव को ताना मारते हुए बाबू कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण अब क्या कर रही है, राजनीति पढ़ ली है और वो स्वयं नहीं आकर उद्धव को भेज दिया। ये चारों पद में दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक सूरदास के बारे में, और कल फिर हम एक वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम आगे बताएंगे। और इसी प्रकार हम आपको जो हिंदी पेपर 2 का तैयारी करना आप चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है कॉल कर सकते हैं, या क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है कॉल कर सकते हैं, और टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 70 रुपये टेस्ट लग रहा है। जो मेरा पुराना एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर, वहाँ आप खरीद सकते हैं 70 रुपये में। टोटल आपको चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड
धन्यवाद। मेरा चैनल को शेयर कीजिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।